ये स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील, हाँ, ये स्टीयरिंग व्हील आता है। ये क्या होती है, इसको बोला जाता है हमेशा कॉम्बिनेशन असेंबली। कॉम्बिनेशन असेंबली, कॉम्बिनेशन असेंबली बोला जाता है। ये किसको लीड करता है, ये हेडलाइट और इंडिकेटर को लीड करता है। सर कौन सी है चाबी? ठीक है, बड़ी वाली चाबी है, कोई सी भी दे दो, तीनों दे दो। आता है इसका इग्निशन स्विच, ठीक है, दिखाई दे रहा है। कोई सी भी गाड़ी देख लो आप बड़ी वाली, इसमें ऐसे चाबी लगती है और सीधी दबा दी जाती है, तो जो इग्निशन बल्ब होता है वो ऑन हो जाता है। दिख रहा है देखो इधर, ठीक है। ये अगर आप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अब इसको दबाओगे, जो इग्निशन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट या पुश बटन जिसे हम बोलते हैं, उसको दबाओगे तो गाड़ी इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, अगर ये बल्ब ऑन रहता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, आपकी मतलब गाड़ी की, ठीक है, गाड़ी की बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये होता है। तो ये बंद होना बहुत जरूरी है स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अगर इस चाबी को आप ऐसे घुमाओगे तो आपकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, 2 बार। हाँ, एक इसमें देखो 2 पॉइंट लगे हुए हैं, 0, 1, 2, देखो इसके ऊपर देखो, ये देखो, ठीक है। तो 0 पे हमेशा जो स्विच होता है वो ऑन होता है, और 1 पे करोगे ना तो आपकी पार्किंग लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। जो हल्की आप हेडलाइट के जस्ट ऊपर देखा होगा, हल्की लाइटें ऑन रहती है, छोटी सी वो होती है पार्किंग लाइट हमेशा। और 2 पे घुमाओगे तो हेडलाइट ऑन होती है, ठीक है। और हाई बीम और लो बीम इससे हो जाती है। हाई बीम कहाँ होती है, नीचे होती है, और लो बीम ऊपर होती है। और वैसे हाई बीम है ना, जो ऊपर लाइटें पड़ती है उसको बोला जाता है, और लो बीम जो नीचे रहती है उनको बोला जाता है। और यहाँ कैसे होती है, इसको नीचे करोगे तो हाई बीम होगी, ऊपर करोगे तो लो बीम, अपोजिट होती है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। अब इसमें देखो, यहाँ जो एक बटन रहता है, जो आपने कभी सुना है हैजर्ड लाइट या इमरजेंसी लाइट, जो छोटी गाड़ी में यहाँ रेड कलर का त्रिभुज का ऑप्शन रहता है, पार्किंग लाइट नहीं होती वो, हैजर्ड लाइट या इमरजेंसी लाइट, जिसमें चारों इंडिकेटर साथ में ब्लिंक करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है आपातकालीन लाइट, ठीक है। अब ये जो मीटर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो होता है किलोमीटर में, एक होता है किलोमीटर पर हॉवर में। देखो, 1 किलोमीटर पर हॉवर में, 1 किलोमीटर में। किलोमीटर में जो मीटर होता है वो होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का मतलब जो पुरानी आपने दूरी तय कर ली जितनी अभी तक, वो होता है किलोमीटर में। किलोमीटर पर हावर, पर हावर का मतलब होता है अब आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय कर रहे हो दूरी, वो होता है, ठीक है। तो ये होता है स्पीडोमीटर। आगे समझ में। अब देखो, इधर 2 मीटर लगे रहते हैं, एयर बार मीटर, जो आपका एयर ब्रेक होता है इस गाड़ी में, तो इसका मीटर का अनुपात बताता है कि कितना अभी सिलेंडर में रिजर्व हो चुका है, वो चीज बताता है। तो इसमें आपका जो अनुपात होता है वो 6 से 8 के बीच होना बहुत जरूरी है। 6 से 8, अगर 6 से ऊपर है तो ही गाड़ी आपको रवाना करनी चाहिए। जो 100% ब्रेक की क्वालिटी आपको मिलेगी वो 6 से ऊपर ही मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो कभी भी आपने देखा होगा, डाउन हो, 6 से डाउन हो तो ब्रेक कम लगेंगे, ठीक है। लगे कि ना लगे, हल्के फुल्के तो लगेंगे लेकिन कम लगेंगे। अगर 2 है तो नहीं लगेंगे, अगर 4 तक पहुंच गए तो हल्के फुल्के लग जाएंगे, ठीक है। जितना एयर का दबाव बनेगा उतने ही अच्छे ब्रेक लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये होता है आपका एम्पियर मीटर। ये क्या करता है, ये बैटरी की चार्ज की स्थिति बताता है। अगर पॉजिटिव में है तो चार्ज हो रही है, नेगेटिव में है तो चार्ज नहीं है बैटरी। आगे समझ में। ये आता है आपका टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर 3 प्रकार का, 3 लेवल होते हैं, 40, 80, 120, ठीक है। तो 80 से अबाउ नहीं जाना चाहिए। आगे समझ में। 80 तक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, 80 के बाद टेम्परेचर हाई होने लगता है, ठीक है। आगे समझ में। ये होता है ऑयल बार, जो ऑयल में आपकी क्या होती है, कितनी मात्रा है, लेवल बताया जाता है ऑयल में, जितना इंजन ऑयल होता है उसका, ठीक है। तो इसमें मात्रा होनी चाहिए कितनी, 5 से 6 के बीच, या 5 से 8 के बीच भी हो सकती है, लेकिन 5 से अबाव होनी चाहिए। आगे समझ। अब क्या होता है देखो, ये होता है फ्यूल मीटर। इसका तो आपको बताना है क्या है। एक तो होता है इम्पेटी और एक होता है फुल और एक हाफ। जितना फ्यूल होगा उतना ये बताता है। आगे सुनिए। अब देखो, कभी भी क्या करते हो, ये प्लस दबाते हो तो आगे से यहाँ से पंजे से दबाना चाहिए, वैसा इस प्रकार से, और नीचे एडी टिकी रहनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। पूरा दबाना चाहिए कभी भी गियर डालते हो तो। आगे समझ में। जैसे ही क्लच दबाया, आपको यहाँ न्यूट्रल होता है, हमेशा ऐसे चेक करना है, कभी भी ऐसे चेक नहीं करना है, जैसे साइड में, ठीक है। न्यूट्रल हो गया, पूरा क्लच दबाया, थोड़ा सा वापस लो, 1 नंबर, ठीक है।
पूरा क्लच सॉरी पूरा गियर को उधर दबाया, पूरा दबाया हुआ ही आगे जाने दो, ये क्या हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, यहाँ जस्ट बगल में 2 3 4 5 आ गया समझ में। आराम से हर चीज ऐसे आराम से करनी है। अब क्या करोगे, देखिए एक दिक्कत होती है 1 नंबर गियर में हमेशा, दिक्कत क्या होती है, उधर पूरा दबा लिया, अब नीचे लाओगे ना 1 नंबर गियर नहीं आएगा, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है उसकी। जगह होती है रिवर्स से हल्का सा पीछे ऐसे। ठीक है, कभी कभी गियर नहीं लगता है तो क्या होता है, अटक जाता है, तो जिसकी वजह से क्लच को वापस छोड़ो, वापस दबाओ और फिर लगा दो, डबल क्लच मारो। ठीक है, स्टार्ट करने का तरीका न्यूट्रल करो, पूरा क्लच दबाए रखो और फिर स्टार्ट करो।